हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12th के पोएट्री के पहले चैप्टर माई मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया अर्थात केंद्रीय विचार लिखेंगे, जो बोर्ड पेपर के लिए VVIMP वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग पहले से हेडिंग डालेंगे, सेंट्रल आइडिया। से हेडिंग डाल दिए। अब जैसे इसमें लिखना है, क्या लिखना है? हमें केवल उस चैप्टर के बारे में लिख देना है। तो सबसे पहले हम इसमें ये लिखेंगे, क्या कि द पोएम डबल इन्वर्टेड कॉमा में माई मदर एट 66 इज कंपोज्ड है, मतलब ये किसके द्वारा लिखा गया है? कंपोज्ड बाई इंडियन पोएट। क्या भारतीय कवि, इंडियन पोएट कौन है? कमला दास, KEMLA कमला, इसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में DAS दास। अगर बोर्ड पेपर में है तो आप लोग इसे ब्लैक पेन से कर दीजिए, या ब्लू से करें तो ऐसे अंडरलाइन कर दीजिए, ताकि एग्जामिनर समझ जाए कि ये इम्पोर्टेंट है। कमला दास इज एन intimate work presenting the poet's thought. ये इतना हम पहले इसे लिख लेंगे थोड़ा सा। अब मेन हम लोग का शुरू होता है उस पोएम के बारे में। ज़्यादा बड़ा लिखने की कोई जरूरत नहीं। दिस पोएम shows the feelings of fear and emotions the daughters daughters experience with regard to their mother because her mother was very old. It seems that she will be
डाइसून। बस इतना बहुत। देखिए इसमें हमें आप लोग यहाँ तक लिखिए, बहुत है यहाँ तक कम लग कि ये जो पोएम है वो इनके द्वारा लिखा गया है। फिर थोड़ा उस पोएम के बारे में लिख दीजिए। जैसे है ये माई मदर एट 66, ये किसके द्वारा लिखा गया है? द पोएम माई मदर एट 66 इज कंपोज्ड बाय इंडियन पोएट कमला दास। मतलब ये जो कविता है माई मदर, मेरी माँ 66 मतलब 66 वर्ष की अवस्था पे है। ये जो कविता है इस कंपोज्ड की रची गई है या लिखी गई बाई इंडियन पोएट, मतलब भारतीय कवि के द्वारा, जिनका क्या नाम है? कमला दास। अब ये सब इतना लिखने की कोई नहीं, लेकिन अगर आपको कॉपी भरना है तो लिख सकते हैं और फिर डायरेक्ट यहाँ से आ सकते हैं। दिस पोएम शोज द फीलिंग्स ऑफ फियर एंड इमोशन द डॉटर एक्सपीरियंस विद रिगार्ड टू देयर मदर। इस कविता में फीलिंग्स मतलब भाव, डर और इमोशंस, क्या मतलब कैसी इमोशन रहा होगा, ये लड़कियों के एक्सपीरियंस द्वारा बताया गया है उनके माँ के ओर। बिकॉज क्योंकि उनकी माँ, हर मतलब उनकी माँ वॉज वेरी, बहुत बूढ़ी थी। इट सीम दैट, और वो दिखाई पड़ती थी, सी विल बी डैश, कि वह जल्द ही मर सकती है या निधन हो सकता है उनका। इतना बहुत है। बहुत लोग इसे बढ़ा चढ़ा कर लिख देते, लेकिन आप इतना भी लिख देंगे तो आपको प्रॉपर नंबर मिल सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करें और गाइस प्लीज़ सपोर्ट मी, लाइक सब्सक्राइब।